हेलो दोस्तों। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगला लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमको टॉपिक पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले हम देख लेंगे हेडिंग क्या लिखा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने पढ़ चुका है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, क्या 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 कैसे कैसे निकालते हैं, सब हमने बताया है। उसी पर आधारित है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग में सब चीज छुपा है, इसको जो हेडिंग समझ जाएगा सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए लिखा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? और पूरक कोण का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी भी दो कोणों को जोड़े और उसका दो कोणों को जोड़ने पर एंगल 90 डिग्री हो जाए। मतलब कहने का सेंस यह है कि अगर हम 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, तो ये 40 और 50 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। मतलब अगर हम पूछे कि 40 का पूरक कोण बताइए तो कितना होगा? 50 हो जाएगा। इसका पूरक कोण कितना होगा? 50। अगर इसी प्रकार हम पूछे 20 का पूरक कोण बताइए तो होगा 70। उसी प्रकार 10 का अगर हम पूछे तो हो जाएगा 80। उसी प्रकार से 1 डिग्री का अगर हम पूछे कि 1 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो हो जाएगा 89 डिग्री। तो ऐसे ही पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दें। तो मतलब कहने का सेंस यह है कि ये पूरक कोण लिखा, उसका मतलब हम बताएं कि पूरक कोण होता क्या है। यदि हम जो दो कोणों को जोड़े तो उसका एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो इसमें से देखिए इन सबको अगर हम जोड़े, इन दोनों इसको जोड़े, इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होगा। इसलिए कैसा एंगल है? पूरक कोण। तो इसी पर आधारित पूरक कोण मतलब इस पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। हम इसके पहले निकाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है, उसको पहले हमने बताया है। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला, जैसे साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो उसी प्रकार। तो इसमें क्या करना है कि इस कोण वाले पर, पूरक कोण वाले पर हमको निकालना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। थोड़ा सा भुजा साइड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये समकोण हम बनाए हैं, ये ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, तो ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा जब समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो। ठीक, इसका एंगल कुछ होगा, इसका भी एंगल कुछ होगा। अब हम क्लियर नहीं कर सकते कितना होगा और मान सकते हैं अपने अनुसार, तो अभी मानना नहीं है। ठीक, कोई कितना भी हो सकता है। इन दो इसके ये तो फिक्स है 90 डिग्री, ये 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, इसके अनुसार निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसी में हम निकालते हैं पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए हम किसी एंगल ए को लेकर के, किसी एक एंगल को लेकर के, या सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर हम इसको अगर हम थीटा मान लें, या एंगल ए ही रहने दें, हम मान लेते हैं थीटा ही, थीटा मानेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक, अब ये एंगल ए हम कितना मान लिए? एंगल ए बराबर हम मान लिए थीटा। ठीक, उसी प्रकार देखिए जब एंगल ए को हम थीटा मान लिए, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने होगा? 90 माइनस थीटा। कैसे होगा? अगर हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा कितना? 180। मतलब कि 180 अंश होता है तीनों कोण त्रिभुज के, तीनों कोणों के फल। देखिए इसको हमने थीटा माना और इसका कोण बी का माने 90, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा? यहां से निकाल लेंगे। कोण सी 180 बराबर 180। देखिए कोण सी अगर निकालना होगा तो हम इधर लेकर इसको घटाएंगे, तो 180 में से 90 घटेगा 90, फिर इसमें से इधर आएगा तो ये थीटा। मतलब एंगल सी कितना हो गया? इस वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक, तो यही हम बताने वाले थे। इसका किस प्रकार निकालेंगे, तो हम कहने का सेंस ये है कि एंगल ए हमने थीटा माना, तो ये एंगल सी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो इसको हम इतना तक ज्ञात कर लिए। ठीक, तो पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं एक पर, किसी एक को लेकर। तो हम इसको जब थीटा मानेंगे
तो साइन थीटा कितना होगा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है, इस एंगल माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो यानी कि कौन सा होगा बीसी। कौन सा है एसी। अब मान ले cos थीटा का मान निकाल लेते उसी प्रकार cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा है AB, कौन सा है AC। उसी प्रकार tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा होगा BC, आधार कौन सा है AB। ये सब हमने पहले बताया है किस प्रकार निकाला, इसीलिए हम छोटा में बस दिखा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं पूरा। उसके बाद निकाल लेते हैं cot थीटा, तो cot थीटा इस tan का उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा लिख देते हैं AB अपान BC। उसी प्रकार sec थीटा का निकाल लेते हैं, sec थीटा बराबर होगा AC अपान AB। अब उसी प्रकार बचा है कौन सा है cosec थीटा, तो cosec थीटा कितना होगा AC अपान BC। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पहले भी निकाला है, कैसे निकालते हैं वो सब हमने बताया। तो इसको पहले हम निकाल लिए क्योंकि हमको पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है। ये तो सामान्यतः हम एक एंगल दिखाया गया, उस पर कोई एंगल 30 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ऐसे करके इसका एंगल दिया है। तो हमने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो कुछ विशिष्ट मतलब कि 0, 30, 45, 60, 90 इसका मान हमने निकाला था किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो उसका इस पर हो सकता है। लेकिन ये पूरा कोण जो दो कोणों को जोड़ने पर जब 90 डिग्री हो जाए तो उसका हमको निकालना है कि किस प्रकार निकलता है। ठीक, तो देखिए इसमें हमने इसको निकाल लिया। ठीक, अब एंगल ए पर था, अब हम एंगल सी पर निकालते हैं। तो एंगल सी कितना है 90 माइनस थीटा। तो हम साधारणतः एंगल सी चूंकि दिया है, अब दिया नहीं हम निकाले तो कितना है एंगल सी बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक, तो चूंकि अगर हम साइन को निकालना एंगल सी पर, तो अगर एंगल सी से लिखना बेहतर होगा इतना, कि एंगल सी इतना लिखना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इसको हटा करके हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा डायरेक्ट। कितना लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक, ध्यान से देखिए पूरे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार निकालते हैं। अब यहां भी समझने वाली बात है कि यह जो 90 डिग्री तो था और कोण एंगल ए एंगल सी दोनों एक दूसरे के ध्यान से देखेंगे तो पूरक ही है, इसीलिए बोला गया कि पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे देखिए, ध्यान से देखिए कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। क्यों, कैसे, ये प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, बचेगा 90, तो वही होगा पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। उसको फार्मूला के रूप में किस प्रकार निकालते हैं तो वही निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो एंगल सी बराबर था 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ एंगल सी ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखे 90 माइनस थीटा, सब में वही लिखेंगे। यहाँ मतलब चेंज क्या करना है, बस थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा सब में रखना है। ठीक, लेकिन अब यहाँ देखिए ध्यान से कि लिखे जब यहाँ 90 माइनस थीटा, तो अब इसके लिए 90 माइनस थीटा पूरा एंगल हो गया। समझ में आना चाहिए कि लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल इसके लिए जब हो गया, तो जब एंगल इसके सामने की भुजा यह है तो यह लंब हो जाएगी, यानी ए भी लंब हो जाएगी और बीसी आधार एसी तो फिक्स कर रहेगा। तो उसके अनुसार अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कोण होता है साइन बराबर, साइन क्या होता है लंब बटा कोण, तो इसके सामने की भुजा ए बी यानी क्या होगी लंब, कोण कौन सा होगा एसी, वो तो फिक्स है। उसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा, अब देखिए इस cos बराबर होता है आधार बटा कोण, तो इसके सामने ये भुजा लंब ये भी थी, तो आधार कौन सा हुआ बीसी, तो बीसी अपान एसी माने आधार बटा कोण। उसी प्रकार टाइम का निकाल लेते हैं, टाइम 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा होगा ए बी, आधार कौन सा होगा बीसी। अब उसके बाद है कॉट, तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब, इसी का चूंकि tan का ही व्युत्क्रम होता है तो हम इसी को लिख देंगे ए बी। अब देखिए उसी प्रकार 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को पहले निकाल लेना है, इसमें कुछ ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। आप लोगों को ध्यान से बस देखना है किस प्रकार निकल रहा है, उसके बाद एक बार देखने के बाद सब पता चल जाएगा किस प्रकार निकाला जा रहा है। अब उसी प्रकार एक बचा cosec 90 माइनस थीटा,
बचा इसको, तो साइन का ये व्युत्क्रम होता है तो AC अपन AB। अगर किसी को लगे कि ये व्युत्क्रम शब्द हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये अपने हमारे पिछले लेक्चर में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार से व्युत्क्रम सब है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस tan का व्युत्क्रम काट, cos का व्युत्क्रम से sin का cosec होता है। सबका व्युत्क्रम हमने सबसे पहले ही लेक्चर में देखा है कि किस प्रकार कैसे किसको निकाला जाता है। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे पूरे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमको इसको और इसको निकालने का मकसद क्या था, वही आपको अब समझ में आएगा क्या जरूरी था। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे कोण हमने बताया कि किसको कहते हैं, तो जो दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, ये एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़े, तो एंगल ए और एंगल सी को जब जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ेंगे तो एंगल ए का मान कितना है थीटा, एंगल सी का मान कितना है 90 माइनस थीटा, और थीटा से थीटा कैंसिल बचा 90। तो ये हो गया पूरा कोण, मतलब इसका पूरा कोण यह है और इसका पूरा कोण यह है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कि ये थीटा वाला एंगल यही है, एंगल ए वाला कोण किसको माने हम थीटा, और कोण सी किसको माने 90 माइनस थीटा। तो ये इसी थीटा का ये पूरा कोण है 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब इसमें अब आप लोग को ध्यान से देखेंगे तो कुछ नजर आ रहा होगा कि क्या करना है हम लोग को। ध्यान से देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर है AB अपान AC। अब इसमें ध्यान देखिए, इसमें AB अपान AC जिसका है वो क्या है, AB अपान AC यहाँ पर भी, AB अपान AC यहाँ पर भी है, तो बराबर किसके, cos थीटा। तो इसी के अनुसार हम इसके अनुसार इसके अनुसार दोनों की तुलना करेंगे, मतलब अगर इसको हम इसका साइन 90 माइनस थीटा बराबर AB अपान AC है और cos थीटा बराबर AB अपान AC है। ठीक, इन दोनों को जब तुलना करेंगे, तो दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो ये RHS मतलब कि राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पक्ष और किसी दो समीकरण के किसी दो समीकरण के अगर एक पक्ष आपस में बराबर है तो उसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर ही होता है। तो उसी प्रकार sin 90 माइनस थीटा बराबर AB अपान AC है और cos थीटा बराबर AB अपान AC है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। मतलब कहने का सेंस क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा। ठीक, या हमने तो ऐसे भी बता दिया कि ये दोनों आपस में RHS बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर होंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वाले में इस समीकरण से भाग दे देंगे। कैसे, अगर देखिए ये तो हमने निकाल दिया कि ये अब इतना बराबर होता है, क्योंकि RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। हम दो तरीके से बता रहे हैं कि एक पहले तो RHS बराबर है तो आप LHS बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। दोनों एक बन गया, एक फार्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। मतलब अगर थीटा का मान इसको हम पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से, और दो तरीके हम बता रहे थे कि पहले उसको कंफर्म कर दे, इस फार्मूले का मकसद हम बताएंगे है क्या। ठीक, तो देखिए अगर इसको हम एक और तरीके से बता रहे हैं कि अगर इसको इस समीकरण में 90 माइनस थीटा वाले में बराबर है AB अपान AC। ठीक, इससे भाग दे दीजिए, तो इससे भाग देंगे तो LHS का LHS में, RHS का RHS में, तो होगा cos थीटा, और नीचे भी यहाँ पर होगा AB अपान AC। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक बचेगा, तो यहाँ बचा साइन 90 माइनस थीटा और नीचे हो जाएगा cos थीटा बराबर 1। ठीक, तो अब इसको इधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो होगा साइन 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए कि इसको जब cos से गुणा करेंगे तो बाद एक में किसी संख्या से गुणा करें तो उतना ही रहता है, तो ये हो गया cos थीटा। तो देखिए उस तरह से भी यह फार्मूला वही बना, हम डायरेक्ट तो इस तरह करने से आसानी है, तो आप लोग जानते भी हैं कि LHS जब RHS बराबर है तो LHS बराबर कर दें, इतना करने की क्या जरूरत है। ये दो तरीका था, इसी प्रकार से आप सब में भाग देंगे, लेकिन हम भाग देंगे नहीं, आप भाग देकर कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसका फार्मूला कैसे निकल रहा है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए इसमें कि अब देखिए cos होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर लिखा है BC अपान AC। अब देखिए इसमें कि sin थीटा बराबर कितना है BC अपान AC, तो अब ये इसका भी RHS बराबर है तो LHS आपस में क्या होगा बराबर, इससे दूसरा फार्मूला निकला cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर AB अपान AC। अब इसमें ध्यान दीजिए कहां पर है AB अपान AC, यहाँ पर है AB अपान BC, AB अपान AC, सॉरी AC में BC, AB अपान BC, इसका AB अपान BC, इसका भी AB अपान BC, तो इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक, अब उसको देखिए, अब इसको cot 90 माइनस थीटा बराबर BC अपान AB, तो BC कहाँ है इसमें देखिए
BC अपन AB, ये वाला tan थीटा बराबर BC अपन AB, इसका भी BC अपन AB, तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा tan थीटा। ठीक, तुलना कर करके हम बता रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दे, इसका बात बचा ये वाला सेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर AC अपन BC, तो AC अपन BC कहाँ है, ये नीचे वाला, तो AC अपन BC बराबर है इसके RHS बराबर है, तो LHS बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब इसके बाद कॉसेक माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा, AC अपन AB। अब बचा ये वाला AC अपन AB, तो ये किसके बराबर, सेक थीटा का। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किस ये पूरा कोण का त्रिकोणमिति। पूरक इसीलिए बोला गया है कि देखिए कि जब दोनों ये बराबर है तो इन दोनों का एंगल जो है ना जोड़ने पर 90 डिग्री हो जा रहा है, इसीलिए बोला गया पूरक कोण। पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात आप लोग जानते हैं कि साइन कॉस टेन ये सब जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात पहले हमने पढ़ा है, वो त्रिकोणमिति अनुपात वही है, लेकिन क्या किया गया इसमें पूरक कोण को लगाया गया। पूरक कोण इसीलिए बोला गया, बता भी रहे हैं कि जब इन दोनों का एंगल का जो दोनों एक समीकरण है, एक समीकरण के दोनों पक्षों का जो एंगल है, इसमें cos थीटा है, तो थीटा का और ये साइन 90 माइनस थीटा, इन दोनों का योगफल 90 है, तो इसलिए इसको बोला गया पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, तो ये किस प्रकार से निकाला जाता है हमने यही बताया। तो इसका आप लोग अगले मतलब एक्सरसाइज जो दिया गया उसमें यूज होगा। देखिए हम इसका मतलब बताते हैं कि इसका मतलब कहने का सेंस क्या है। इसमें से आप लोग ध्यान दीजिए कि कौन सा किससे मैच किया गया है। इसमें समीकरण से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये एक साइन थीटा वाला यहाँ पर मिला लीजिएगा, किसमें देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस से मैच किया है, इस कॉस वाले से यहाँ लिखा गया है ये वाला। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा किसके किससे मैच किया गया है, क्योंकि यही बस मैच कराना है, RHS वाले को मैच कराना है, LHS वाले को लिख देना है। और या अगर RHS मैच कर रहा है तो RHS मैच कर रहा है किसी इन दोनों समीकरण में, इसका अगर किसी एक का मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर AB अपन AC है, ये cos थीटा बराबर AB अपन AC है, तो इन दोनों का RHS मैच कर रहा है तो दोनों को भाग दे दीजिए, या दोनों का जब RHS मैच कर रहा है तो LHS आपस में LHS भी बराबर होंगे, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब आप लोग ध्यान दे करके अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइज पॉज करके पीछे कर ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार बताया गया, समझ में तो आ जाएगा। ठीक, देखिए लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या निकलता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर लिखा है कॉस थीटा। ठीक, अगर हम थीटा की वैल्यू कोई रखें, देखिए कहने का सेंस है कि ये दोनों पक्ष आपस में, सबसे पहले तो ये लिखा है बराबर का चिन्ह, तो दोनों बराबर है। अब कब बराबर है, थीटा का वैल्यू जब चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा। अगर मान लेते हैं कि जो थीटा बराबर अगर हम 30 अंश ले लें, 30 अंश, ठीक, थीटा बराबर 30 लिए तो ये cos थीटा 30 अंश हुआ, तो इसमें से घटेगा यानी कि साइन 90 माइनस ये कौन सा होगा थीटा यानी कि 30 अंश, और इस थीटा का स्थान पर कितना लिखना है 30 अंश। देखिए तो 90 माइनस 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 60, साइन 60 यानी कि 60 अंश, और ये होगा cos 30। देखिए इसका कहने का सेंस है कि अब ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर था cos थीटा, अब ये अभी कह रहा है कि साइन 60 अंश का मतलब cos 30 अंश का मतलब आपस में बराबर होते हैं, और ये बराबर होते भी हैं। आप लोग सारणी में पिछले में बताया गया कि सारणी में देखिएगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है इसका मान, और cos 30 अंश का मान भी कितना होता है √3/2। तो इससे ये प्रूफ होता है। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी आप जोड़ सकते हैं कि ये इसका साइन 60 अंश का मैंने 60 अंश और ये 30 अंश, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, मतलब कि यह दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक कोण है, इसीलिए बोला जाता है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मेन इसका हेडिंग ये छुपा है, और उसके बाद ये तो निकालना बस एक त्रिभुज का कमाल है। त्रिभुज को याद रखिए किस प्रकार बनाया गया, बस वही बराबर किए हैं, इसमें कोई कुछ भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करके सोचेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आसानी पूर्वक समझिए त्रिभुज को किस प्रकार बनाए, कैसे मतलब एंगल निकालते हैं, इसमें मेन बेस पर है ये समकोण त्रिभुज। इसी को अगर सोचेंगे त्रिभुज बनाकर कैसे से डायरेक्ट लिख देंगे तो नहीं होगा, त्रिभुज को मेंशन करना पड़ेगा कि त्रिभुज में एंगल कहाँ पर है। आप लोग अभी ये भी सोचेंगे इसमें एंगल चेंज कर दिया जाए, तो इसका
एक तो एंगल फिक्स करना ही होगा 90, और इसको सोचेंगे ए बी सी, हम यहाँ पर ए लिए, बी लिए, यहाँ पर सी लिए, ठीक। आप लोग यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर इसी को हटाकर यहाँ पर सी कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस एक यहाँ पर यही रहता है कि यहाँ पर एक एंगल को हमको 90 बनाना है बस, उसके बाद से सब पूरा कोण के आधार पर बताना है। तो एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो कैसे आप हमने बताया भी कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का फल 180 होता है, उसी प्रकार हम कोण सी का मान निकाले। तो यह था, हमने बेसिक पढ़ा कुछ, मतलब त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय में ये बेसिक है, इसका टॉपिक था पूरा कोण का त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.3। तो इतना बेसिक आप लोग तैयार कीजिए और ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो सवाल करने में समझ नहीं आता है। तो इसको याद रखिएगा, हमने बताया कि इस प्रकार से करके कि क्या हो, इसी प्रकार से सब में आप चेक कर सकते हैं एंगल रख करके। तो यहाँ पर अगर आप 30 रखें तो ये फिर cos 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो cos 60 और sin 30 दोनों का मान बराबर होता है। cos 60 अंश का मान 1/2, sin 30 अंश का मान भी 1/2, उस प्रकार से भी बराबर। तो मतलब कहने का सारा सारांश यही है कि ये दोनों बराबर है, तो थीटा का वैल्यू जब चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर ही होंगे, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कभी भी पूरक कोण ही आएंगे। आप कोई भी एंगल देखकर चेक कर लीजिएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 89 आएगा, यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 88 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 87 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो इसीलिए पूरक कोण हमेशा पूरक कोण ही आएगा। आप लोग कभी भी कोई भी एंगल, हाँ यह ध्यान देना है कि जो एंगल थीटा जो है ना 0 से 90 के बीच में हो। यह नहीं कि हम बोल दिए कि कोई भी रख कर कोई भी मत रखना है, ये हमेशा किसके बीच में होगा, थीटा 0 से 90। ये इतना इसका मेन इसका याद रखना है, क्योंकि थीटा जो होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक। इतना ये 0 भी कर सकते हैं लेकिन 90 भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच में समानांतर रहेगा और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो काम बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो आप लोग इतना बेसिक तैयार कीजिएगा, और ये मेन फार्मूला है, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट करके। और किस प्रकार से बनाया गया है, आप पिछले अगर एक बार में ना समझेगा, वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे एकदम परफेक्ट निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है। अब हम अगर देखेंगे एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज देखेंगे 8.3 अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।